कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि कुछ शेयर्स ऐसे थे जो मैंने खरीदे थे। और शेयर्स के केस में अधिकतर टाइम में यही होता है कि जब भी आप किसी शेयर को खरीदते हैं तो वो शेयर अचानक से नीचे गिर जाता है। अगर आप सपोज़ करिए कि अगर आप 35 रुपये कोई शेयर लेते हैं तो वो 30 रुपये पर पहुँच जाता है। वो महीने 2 महीने तक 30 पर ही रहता है। लेकिन अगर उसके फंडामेंटल्स मजबूत होते और अपने अच्छे से एनालिसिस करके अगर वो शेयर खरीदा था तो आपको पेशेंस की ज़रूरत है। अगर आप उस 2 महीने में घबरा गए और उस शेयर्स को बेच दिए तो आपका वो सीधा सीधा नुकसान है। पर आपको यहाँ पर पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जब आप पेशेंस रखेंगे और उस शेयर्स को कुछ दिन तक होल्ड करेंगे और भले ही वो आपको 2-3 महीने इनकम ना दे, आपके मन में थोड़ी घबराहट तो होगी ही कि ये शेयर गिरा हुआ है। लेकिन आपको सिर्फ इस मार्केट में पेशेंस का ये खेल है कि आपने सिर्फ बट आपको सही शेयर चुनना है। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी शेयर चुन लिया और वो लगातार गिरता जा रहा है 5-6 सालों से और आप पेशेंस के आस में बैठे हुए हैं। वैसा भी नहीं होना चाहिए। तो फिर मैं आपको कुछ शेयर्स को उदाहरण देता हूँ जिससे आपको ये पिक्चर क्लियर होगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहला शेयर है IFSL। पता नहीं दोस्तों इसका डेटा क्यों नहीं दिखाया जा रहा अभी। ये तो लिख रहा है कि नॉट लिस्टेड, यानी सिम तो सही में नहीं लिस्ट है। और IFSC नॉट ट्रेडेड इन BS लास्ट 30। लेकिन मैं ये इसे शेयर मैंने 80 पैसे में ख़रीदा था और उसके बाद ये शेयर 63 पैसे पर पहुंच गया था, जिससे मुझे बहुत ही नुकसान हो रहा था क्योंकि 80 से 63 पहुंचा तो ये काफ़ी परसेंटेज का डाउन था और इस शेयर का कुछ उस समय मुझे फ्यूचर भी नहीं लग रहा था। तो मैंने ये शेयर बेच दिया था। पर अभी ये स्थिति ये है कि इस शेयर का प्राइस 1 रुपये 20 पैसे 2-3 दिन पहले था। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि अगर ये आपको मैं पिछले ये 2 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, अगर मैं इसे 2 महीने भी होल्ड करता तो मैं फ़ायदा कमाता। एक शेयर इसमें मैंने लॉस खाया। ठीक है। बाकी है एक JP एसोसिएट। JP एसोसिएट ये शेयर ये मेरा सबसे फेवरेट शेयर है। मैंने सितंबर 2019 में शेयर मार्केट में डिमैट अकाउंट खुलवाया था आपका जीरोधा पे। तो उस समय ये शेयर ट्रेड कर रहा था 2 रुपये 20 पैसे। मेरे पास कोई एक्सपीरियंस भी उस समय था नहीं, बट मैं नेट पर सर्च करता था कि कौन से ऐसे शेयर है जो पेनी स्टॉक्स है। तो उसमें इसका नाम आता था। तो मैंने ये 2 रुपये 20 पैसे में सितंबर 19 में खरीदा था। तब से दोकर दोस्तों अभी आप देखिए लगभग 1.5 साल गुजर चुके हैं। 1.5 साल भले ही इसको समय लग गया, लेकिन आप सोचिए कि 2 रुपये 20 पैसे का शेयर 7 रुपये 10 पैसे पे है। तो आप इमेजिन करिए आपने इस पर 1 लाख रुपए भी लगाया होता ना तो ये शेयर आपको कितना गुना ज़्यादा देता। दुनिया में कोई ऐसा बैंक भी नहीं और कोई ऐसा तरीका भी नहीं है जो आपको इतने पैसे दे सकता था 1.5 साल में। अगले शेयर की बात करते हैं धनलक्ष्मी बैंक। धनलक्ष्मी बैंक दोस्तों अभी 15 रुपये 55 पैसे पे चल रहा है। लेकिन मैंने ये शेयर खरीदा था आपके लॉकडाउन के समय पे 12 रुपये 70 पैसे में। उसके बाद ये शेयर गिरता गया। ये शेयर लगभग 11 रुपये पर पहुंच गया। उस समय भी मुझे काफ़ी लॉसेस हो रहे थे, पर मैंने उस समय भी पेशेंस रखा क्योंकि इसका फ्यूचर मुझे कुछ लग रहा था। तो उसके बाद ये शेयर को मैंने बेचा था उस समय 16 रुपये पर। ये 6 महीने पहले की बात है। उसके बाद ये शेयर तो लगभग 18 तक पहुंच गया था। अभी फिलहाल ये 15 रुपये 55 पैसे पर है। उसके बाद बात करते हैं मनाली पेट्रो। ये जो मनाली पेट्रो है दोस्तों, ये मनाली पेट्रो एक स्मॉल कैप कंपनी है। पर ये आपको देख के आश्चर्य लगेगा कि ये देखिए ये कंपनी डिविडेंड भी देती है। और इसका अभी फ़िलहाल इसका डिलीवरेबल्स देखिए आप, 60% इसका डिलीवरेबल्स है। और इसमें क्या है दोस्तों, ये मनाली पेट्रो को मैंने लगभग खरीदा था शायद 32 रुपये पर खरीदा था। उसके बाद ये शेयर पहुंच गया था आपका 28 पर। उस समय भी मुझे काफ़ी लॉसेस हो रहे थे। ये लगभग ये स्थिति 3 महीने तक रही थी। उसके बाद ये शेयर लगातार तेजी दिखाता गया और आज ये शेयर 65 रुपये 15 पैसे पर आकर खड़ा है।
नेक्स्ट शेयर की बात करते हैं दोस्तों, टेरासॉफ्ट। टेरासॉफ्ट दोस्तों मैंने खरीदा था लगभग 34 रुपये पर, और ये टेरासॉफ्ट का शेयर जो है वो 70 रुपीज़ क्रॉस कर गया था, तब मैंने इसे बेच दिया था। लेकिन अभी फ़िलहाल फिर भी ये मेरे खरीदे गए दाम से काफ़ी ऊपर है, 39 रुपये 55 पैसे। दोस्तों ये कुछ शेयर्स के उदाहरण थे जो मैंने आपको दिए। और भी कई सारे शेयर्स हैं जो मैंने खरीदे और बेचे। मैंने बहुत सारे शेयर्स में लॉस भी खाया, लेकिन वो सिर्फ पेशेंस ना होने की वजह से खाया। और जिन जिन शेयर पे मैंने और भी फ़ायदा कमाया वो मैं आने वाली वीडियोस पे बताऊंगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।